सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जो भी ऐसा व्यक्ति या जो भी साधु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और उनकी परंपरा का विरोधी है, वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, बोले आचार्य श्री शिष्य निष्काम सागर जी। अपने गुरु की निंदा सुन रहे और हंस रहे, मैं उसके बारे में बोलने में कभी चूकूंगा नहीं। गुरु के नाते मेरे भाई थे, अब मैं नहीं मानता मेरे गुरु भाई हैं, बोले आचार्य श्री शिष्य मुनि श्री निष्काम सागर जी। यह बातें कहीं पिछले दिनों अशोकनगर में हुए जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में संतोष पटना द्वारा आचार्य श्री एवं आचार्य श्री संघ के नायक पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज एवं संघ के निर्यापक मुनियों के संबंध में अशोभनीय और निंदाजनक बातें कहे जाने और उपस्थित लोगों द्वारा उन बातों पर हंसने संबंधी हुए घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खुरई में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज ने, लीजिए सुनिए। में जो इतिहास लिखा गया है पूर्व में हमारे तीर्थंकरों के द्वारा, गणधरों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, जो आज पूरे जन जन के मानस पटल पर दोलायित है, तरंगित हो रहा है, उस इतिहास को आज धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और धूमिल भी कहाँ किया जा रहा है, व्यक्ति को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। पूरी दिगंबर जैन समाज उपस्थित है। हमने बचपन में सुना था कि 60 साल के बाद व्यक्ति सठिया जाता है, लेकिन सठियाता कैसे इसका प्रभाव देखने मिल गया। 16 तारीख की शाम को अशोकनगर दिगंबर जैन समाज के मंच पे, इतने बड़े मंच पे इतना बड़ा साधु बैठा है और उसके सामने कोई आचार्य महाराज उनकी परंपरा के लिए आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के ऊपर उंगली उठा रहा। धन्य ऐसे श्रावक ताली बजा रहे, आपके गांव के श्रावक भी ताली बजा रहे, देखो मोबाइल पे उपस्थित थे। तो क्या वे लोग आचार्य समय सागर महाराज जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? क्या वे लोग आचार्य समय सागर महाराज को आचार्य पद के योग नहीं समझ रहे? आखिर वो बताना क्या चाहते हैं? अरे तुम्हें जिसको आचार्य मानना मानो, हम कहा नहीं कर रहे। तुम तो 100 आचार्य की पदवी एक व्यक्ति को दे दो, लिख दो शतक आचार्य, जो देना दो, लेकिन कम से कम एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो अपने गुरु आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी की परंपरा पे चल रहा है। बताओ, आपके गांव में पूज्यवर समय सागर महाराज जी का चातुर्मास हुआ, आपको उनके 4.5 माह के प्रवास काल में उनकी चर्या में कौन सा दोष देखने मिला? एक आध दोष बता दो। इतने महान साधक कि उनके संग में एक क्षुल्लक भी यदि पीड़ित है, रोगी है, तो महाराज जी अपना काम छोड़ के, अपने आवश्यक छोड़ के पहले उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए आके खड़े हो गए। पूज्यवर आनंद सागर महाराज जी का स्वास्थ्य खराब रहा तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी ने ऊपर कक्षा ना लगा के नीचे के हॉल में कक्षा लगाई। क्यों? जिस संग में मैं रह रहा हूं, जिस संग में मेरे साथ साधु रह रहे हैं, उनके प्रति उनकी करुणा भाव, कितने उनके उत्कृष्ट विचार। इतने महान व्यक्ति के लिए एक अनर्गल पगला बुढ़ा इतने बड़े मंच पे इस प्रकार की बातें बोले जा रहा है और वहां की समाज ताली बजा रही है। अरे मैं तो कहता हूं उस समाज के लिए भी आपको बराबर बोलना चाहिए, ऐसी समाज के लिए भी आपको निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि आप होते कौन हो? आचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य समय सागर महाराज की परंपरा पे उंगली उठाने वाले, उनके ऊपर उंगली उठाने वाले। यही वो समाज थी जो अभी तक, आज से 1-1.5 साल पहले तक आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के लिए ललायित रहती थी। पूज्यवर समय सागर महाराज जी ने चातुर्मास किया उसी अशोकनगर में, और उसी अशोकनगर की जैन समाज इतनी ज्यादा गिरगिट के जैसे रंग बदल रही कि आज आचार्य महाराज वहां से दुनिया से क्या गए, ऐसा रंग बदल लिया।
सोचना चाहिए। और श्रावक तो ठीक है, अविवेकी है, बुद्धिहीन है, लेकिन वहां पर जो साधु विराजमान है उसको सोचना चाहिए। हमने 2 दिन कुछ नहीं देखा, कल रात में 9 बजे लड़कों ने दिखाया तो हमारा सामायिक में मन नहीं लगा। आज सुबह की सामायिक में मन नहीं लगा कि भगवान ये दिन आ गए कि जिन आचार्य परमेष्ठी को हमने आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के आदेश अनुसार 5, साढ़े 5, 6, 7 लाख जनता के सामने आचार्य पद पर सुशोभित किया, तुमने खुद उनकी गुरबावली का बखान किया और तुम जब उनके नाम के लिए कोई बोल रहा तुम हंस रहे हो। अरे चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे साधुओं को। सोचो, आप अपने गुरु की निंदा सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, और उसके बाद क्या बोलना है, कैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सुनो तो आप, एक साधु के लिए शोभनी नहीं देता वही शब्द जो उन्होंने पटेरा के बिहार के बाद कहे, कल साधु के लिए फिर वो शब्द कह दिए। क्या भाषा समिति है, काय का 40-45 साल पुराना साधुत्व उनका। मैं तो खुले मन से कह रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, तुम्हें अच्छा लगे कल से आना, ना लगे मत आना। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति या जो भी साधु आचार्य भगवान और उनकी परंपरा का विरोधी है, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं उसके बारे में बोलने में कभी नहीं चूकूंगा। मेरा उनसे है ही क्या, मेरे गुरु थे, गुरु के नाते मेरे भाई थे, अब मैं नहीं मानता मेरे गुरु भाई हैं वो। अरे जिस मूर्ति दुखी है, बताओ आचार्य विद्यासागर महाराज ने क्या बिगाड़ा। उनकी 56 साल की साधना में उन्होंने जो धर्म को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जो साधु के पद की शोभा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जो आचार्य पद के लिए आचार्य पद को गौरवान्वित किया, वही पूरे संस्कार उन्होंने पूज्यवर समय सागर महाराज जी के लिए दिए। देखो उनका जीवन उठाओ, 45 साल तक जो साधक अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाए बैठा, उसको पद का लालच, पूज्यवर योग सागर महाराज जी जिनकी बातें गल कही जा रही हैं कि वो षड्यंत्र के तहत पूज्यवर निरापक समय सागर महाराज जी को आचार्य बना रहे, अरे अक्षरशः पालन करते थे। उनकी भी कसाय जागृत हो जाती, लोभ कसाय किसको नहीं छोड़ता। लेकिन नहीं, जब हमने लोभ कसाय का, कसायों का त्याग करके इस पर्याय को धारण किया है, तो हम कैसे उसके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। और कैसे इतनी बड़ी समाज, कैसे इतना बड़ा साधु, इतना पुराना साधु अपने सामने अपने गुरु की निंदा सुन रहा है। कहाँ गया तुम्हारा अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव। अरे तुम तो जैनी होने के लायक भी नहीं हो, तुमने अपने परिवार को, अपने कुल को कलंकित कर दिया। और जिस पटना वाले ने यह बात की, ये वो गिरा हुआ इंसान है जिसके कारण दिगंबर जैन समाज सागर 2 भाग में बढ़ गई। यही वो गिरा हुआ व्यक्तित्व है, इसने समाज को 2 भागों में बंटवा दिया। इतनी उसके लिए मान कसाय की उदीर्णा। अरे आचार्य महाराज तो सबके लिए एक सा हाथ, एक सा आशीर्वाद, खुद अपने मुंह से बोल रहा है, 5 बार विद्यासागर मेरे यहाँ है। उस निर्लज को ये भी नहीं लग रहा कि हम आचार्य महाराज का नाम कितने सम्मान बहुमान के साथ लें। आचार्य समय सागर जी तक बोलने के लिए उसकी जिब्बा लड़खड़ारित हो रही है। चिंता नहीं करना, तू भाव भाव का गूंगा बनेगा, तू भाव भाव का कोड़ी बनेगा, तू भाव भाव का दरिद्र बनेगा, और तेरे परिवार ने ये तेरा साथ दिया, वे सब भी इसी रोग के हिस्सेदारी बनेंगे। क्योंकि तुमने इतने महान गुरु के लिए, इतने महान व्यक्तित्व के लिए, देखो आचार्य समय सागर महाराज जी की धीरता, उनका धैर्यपन, महाराज जी ने सब बता दिया। इतना सब होने के बावजूद भी मोबाइल पे आज क्या नहीं चल रहा, क्या उनके कान में बात नहीं पहुंचती होगी? बताने वाले सब बता जाते हैं, लेकिन आज तक 1.25 साल के इतिहास में उन्होंने कोई विरोध, कभी प्रवचन में कुछ कहा? कभी नहीं। ये तो आध्यात्मनिष्ठ साधु हैं और हमेशा कर्म सिद्धांत के माध्यम से ही चलते हैं। इतने महान व्यक्तित्व के लिए
एक 76 से 70 साल का बुढ़ा पगला, हमें भी ऐसे शब्द कहने पड़ रहे, क्षमा करना, क्योंकि आक्रोश तो हमारे अंदर भी है, क्रोध की उद्दीपना तो हमारे अंदर से भी हो रही है कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पूज्यवर गुरुदेव के लिए बोल रहा है। और ऐसी समाज, धिक्कार ऐसी समाज के लिए। एक प्रश्न, एक अध्याय पूरा होता नहीं, दूसरा अध्याय खड़ा कर देती समाज। अभी 15-20 दिन पहले उन्होंने ऐसा कांड किया, अपन ने कुछ नहीं बोला, समाज जो बोली करने दो, लेकिन अब गुरुदेव के लिए बोलना है तो ऐसी समाज को कभी बख्शना नहीं चाहिए। पूरी समाज से कहना है, जहां जहां भी आप लोग ऑनलाइन सुन रहे हो, पूरी समाज से कहना है, आप लोग अशोकनगर ब्रह्मवाद जैन समाज के लिए भी बोलिए। ऐसे कैसे आपने तालियां बजा दी? अरे आपकी समाज तो दोनों आचार्यों के लिए समर्पित समाज थी, और आज गिरगिट के जैसे रंग बदल रहे हो आप। जहां दम वहां हम, कोई दम नहीं। दम का भी मद निकल जाता हो, मद का भी हमेशा हरण होता है। जहां अति वहां इति, ध्यान रखो। कभी भी किसी एक से दुनिया नहीं चलती, लेकिन दुनिया को चलाने में जो अपना सहयोग दे जाते हैं, उनके लिए दुनिया हजारों साल के लिए इतिहास के रूप में याद रखती है। ऐसा निकृष्ट व्यक्ति, हमारा कहना है आप लोग तो उसके लिए जितना विरोध कर सकते हो उतना विरोध करिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां कभी किसी ऐसे महान आचार्य के लिए, कभी किसी मुनि के लिए निंदा ना करें। अरे मुनि निंदा का अर्थ बताया, फल बताया, दुर्गति। द्रव्य संग्रह की गाथा बता रहा 52 नंबर की। मूर्ख, तेरे को पता नहीं इसमें लिखा क्या है। तू बताएगा आचार्य क्या होते हैं, तू बताएगा मुनि क्या होता है। अरे पहले श्रावक तो बन जा। एक व्रत को अंगीकार करने का उसमें सामर्थ्य नहीं है, बड़ा स्वाध्यायशील बना है, इसको बोलते हैं स्वाध्यायशील। 3 साधुओं को बदनाम कर रहा। क्या तुम्हें 3 साधुओं ने यही सिखाया है कि किसी भी मंच पर खड़े होकर किसी महान आचार्य के लिए उंगली उठा दो? यही तुम्हारी साधुता के प्रति समर्पण है? यही तुम्हारा श्रद्धान है, या यही तुम्हारी शिक्षा है? मैं तो उन 3 साधुओं से भी बोलता हूं, जिसका उसने नाम लिया उसको अपना गुरु मानता है, उन तीनों को उसके लिए पूरी समाज के सामने मंच से डांटना चाहिए, उससे बोलना चाहिए तूने बहुत बड़ा कुकृत्य कर दिया। लेकिन धन्य साधु बैठ के हंस रहे, उल्टा कह रहे तुम्हें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो करना वो करो। अरे बन जाओ आचार्य, हमारा क्या ले जाओगे? हमारे तो आचार्य विद्यासागर महाराज थे, हैं, रहेंगे। हमारे आचार्य समय सागर महाराज थे, हैं, और जीवन के अंतिम सांस तक रहेंगे। हम तुम्हें 3 काल में आचार्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तुमसे जो बनता बने कर लो। तुम्हें अपने मोबाइल पे, अपने चैनल पे जितना उल्टा सीधा बकना बक दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम मोटी बुद्धि के, तुमसे ज्यादा मोटी बुद्धि के हमें ध्यान रखना। लेकिन हम अपने अपने बैठो लेकिन हम अपने गुरु के प्रति कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं सुन सकते। अभी तक पिछले 1.5 साल में जो हुआ, 1.25 साल में कभी नहीं कहा। पूरी समाज गवाह है। आष्टा रह के आए, आष्टा वाला है, बताओ कभी कहा दो महाराजों ने? सुजालपुर गए, अकोदिया गए, भोपाल गए, यहाँ भी 4 माह पूरे हो गए। कभी इस प्रश्न को हम लोगों ने नहीं छेड़ा, कभी पत्रकांड को नहीं छेड़ा। आज पत्र हमारे पास सुरक्षित रखे हैं, जिसको पढ़ना हो आगे पढ़ लो कि एक निकृष्ट व्यक्ति ने कितने गिरे हुए शब्दों में अपने पूज्य गुरुदेव के लिए लिखवाया है। पढ़ लो, हमारे पास पत्र रखे हैं, जिसमें हिम्मत हो आगे पढ़ लेना। कितने निंदी शब्दों का उपयोग किया है, गिरे हुए शब्दों का। इतना ज्यादा गिरे हुआ शब्द का प्रयोग कि एक बेटा जो कि दुर्व्यसनी है, वो भी अपने माता पिता के लिए ऐसे निंदनीय शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। जो निंदनीय शब्दों का प्रयोग उसमें पूज्यवर आचार्य समय सागर महाराज और उसके पहले आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के लिए, साथ में पूज्यवर योग सागर महाराज, तीनों भाइयों के लिए। कितनी उस व्यक्ति के अंदर कसाय, क्या माँ की कोख में कसाय इसी प्रकार की थी? क्या माँ भी ऐसी थी कसाय करने वाली कि उसके संस्कार तुम्हारे अंदर आ गए? तुम्हारे कसाय के कारण तुम्हारे पूरे परिवार को कलंकित किया जा रहा है। सोचना चाहिए। क्या व्यक्तित्व वो? 77 साल का हो गया बुढ़ा, बुद्धि नहीं चल रही उसकी। कहाँ बोलना, कैसे बोलना, खुले मंच पे बोलना।
और निडरता के साथ बोला जा रहा है। आप पूरी समाज का कर्तव्य है ऐसे व्यक्तित्व का, और यदि ऐसे साधु उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका भी आपको निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए। बिल्कुल मत डरो, क्योंकि वह व्यक्तित्व भी, जैसा महाराज जी बताया, जैसे एक सजा किसी देशद्रोही को दी जाती है, वैसी वह व्यक्ति भी अपने गुरुद्रोही होने का भागी है। उसको भी वह दंड भोगना चाहिए जो एक देशद्रोही के लिए दिए जाती है। आप चिंता मत करो, डरो मत, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप तो श्रावक हो, श्रावक का जो कर्तव्य करना चाहिए, तो श्रावक का कर्तव्य है, यदि आपने आचार्य विद्यासागर महाराज की परंपरा को अपनाया है और उनकी परंपरा में आपने आचार्य समय सागर महाराज जी को अपनाया है, तो आपका कर्तव्य है बाल बाल से लेकर वृद्ध तक का इस बात का विरोध करिए, अपने मोबाइल पे चलाइए, हाथ से लिखिए। हमने कहा यहाँ के जितनी बहुमंडल हैं, जितनी मंडल है, सब अपना अपना विरोध प्रदर्शन करिए। जितनी संस्थाएं हैं सब करो, कि हम सब सुन सकते हैं, लेकिन अपना गुरु की निंदा कभी नहीं सुन सकते। अरे सुनने के पहले कान बहरे क्यों नहीं हो गए तुम्हारे? सब सुन लिया, देख लिया, मोबाइल पे एक दूसरे को आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। कहाँ गई तुम्हारा श्रावकपना? कहाँ गया तुम्हारा साधुओं के प्रति समर्पण का भाव? कहाँ गई तुम्हारी साधुओं की पूजा? क्या सब दिखावा रहा? बिल्कुल बहुत निंदनीय कार्य हुआ है और दिल को दुखित करने वाला कार्य हुआ है। जितना दुखित कार्य पूज्यवर आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पत्रकांड को हुआ है, अवसर आया तो मैं इसी मंच से पत्रकांड को पढ़ूंगा, जिसमें जो हिम्मत हो वो मेरे लिए कर ले, कोई चिंता नहीं। लेकिन अपने गुरु के खिलाफ तो हम कभी नहीं सुन सकते। हम दो महाराज भले ही छोटे छोटे से हैं, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना तो समझते सही और गलत क्या है। जब हम लोग ने किसी प्रकार की बातें कुंडलपुर में छेड़ी नहीं, तो बार हम लोग को क्यों उकसाया जा रहा है इस काम को करने के लिए? सागर में इतना बड़ा कांड हो गया, हम लोग वहां से बच के यहाँ बैठे, दूर रहेंगे क्यों? आदरवत परिणाम करें? अपन तो धर्म ध्यान करने आए हैं भैया। श्रावकों को साधु के माध्यम से धर्म ध्यान होगा, लेकिन धर्म ध्यान के नाम पे क्या चल रहा है? क्या इसीलिए मंच बनाए जाते हैं? क्या इसीलिए वहां पे साधुओं को बैठाला जाता है? क्या इसीलिए ऐसे लोगों के हाथ में माइक दिए जाते हैं कि वो कुछ भी बोल ले, हम कुछ भी सुन ले? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई एक चौराहे पे खड़ो के आपके पिता के बारे में अनर्गल बोले, आप क्या प्रतिक्रिया करोगे? बोलो बोलो पिठोरिया जी। आज तुम्हारे पिताजी 95 साल के हैं, एक व्यक्ति तुम्हारे पिताजी को मान लो गाली दे दे तो क्या करोगे? और तुम्हारे गुरु के लिए सब कुछ बोला जा रहा है, सब शांति से बैठे हो। बिल्कुल शांति से बैठने का, आप तो पुरजोर उसका विरोध करिए, और इतना विरोध करिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां इस बात को लेकर थर थर कांपे। हमें ऐसा काम कभी नहीं करना। हमें एक महान व्यक्तित्व की, महान साधु की निंदा करने जा रहे हैं, और करने के जा तुमने कर लिया। तुमने तो निदत्य निकाचित कर्म का बंद कर लिया। बड़ा स्वाध्यायशील व्यक्तित्व है ना अपने आप में वो। उसने अपने परिवार के लिए, अपने साथ, और जितने लोग मंच पे वहां खड़े थे, जितने लोगों ने तालियां बजाई की, उन सब ने आगामी समय के लिए निदत्य निकाचित कर्म का बंद कर लिया है। अब उनकी पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। कान खोल के सुन लो, हो गया तो हो गया। बचना है तो जाओ पूज्यवर समय सागर महाराज जी के पास। पूरे लोग, पूरी समाज जितने तालियां बजाई थी, जाके क्षमा मांगो। और मंच पर क्षमा मांगना रिकॉर्डिंग के साथ, ये तो कमरे में जाके मांगाओ। भगवान जाने तुम बोलो भी ना बोलो, तुम तो मायाचारी करने वाले लोग हो, तुम्हारा स्वभाव ही मायाचारी करने का है। हमने बोला गिरगिट के जैसे रंग बदलने का। आचार्य महाराज थे, पुण्यशाली थे, भाग्यशाली थे, दुनिया उनके नाम की रोटी खा रही थी। आज जो लोग इतने जोर से दहाड़ने की बात करते हैं, ध्यान रखो, यार विद्यासागर महाराज जी का आशीर्वाद नहीं होता तो तुम दाने दाने को मोहताज हो जाते। उनकी ही कृपा है, उनकी अनुकंपा है, सब उनको ज्ञात था, लेकिन उन्होंने कभी कुछ शांत परिणामी होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। और यही भाव आचार्य भगवान श्री समय सागर महाराज के लिए,
देखो कितना विरोधाभासवादी शांति भाव समता भाव के साथ सहन कर रहे हैं, लेकिन जितना वो सहन कर रहे हैं उतने कमट के जैसे ही उपसर्ग करने वाले उन पर उपसर्ग करे जा रहे हैं। किसी कमट से कम नहीं है ऐसे लोग, 5-5, 10-10 भाव से। अरे पहले आचार्य महाराज थे, जब जीवित थे तो ऐसे कमठों ने नहीं छोड़ा, आज नहीं है तो ऐसे कमट देखो उनका नाम लेके कि आचार्य विद्यासागर ने दिया क्या, तेरी जीभ कट नहीं गई बोलने के पहले। कितने विनम्र भावों से, नम्र भावों से, विनय भावों के साथ इतने महान परमेष्ठी का, आचार्य परमेष्ठी का नाम मुंह से उच्चरित करना चाहिए। ऐसे महान व्यक्ति जिनके मुख का नाम उच्चरित करने से मुख से अपने जन्म जन्म के 6 पाप को प्राप्त हो जाते हैं। अरे शरीर की रोग पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, घर में दरिद्रता दूर हो जाती है, घर के संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। ऐसे महान आचार्य परमेष्ठी के लिए वो व्यक्ति बोला जा रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। कहाँ गई उनकी शर्म? क्या तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया तुम्हारे लिए? पूरी दिगंबर जैन समाज को रही से कहना है, ऐसे लोगों का आप लोग पुरजोर विरोध करिए। इसलिए विरोध करिए कि आगे आने वाले समय में कभी कोई किसी साधु के लिए उंगली ना उठा पाए। ऐसे महान व्यक्तित्व, अरे हम जैसे उंगली उठाओ तब भी ठीक है, हम तो क्रोधी वाले हैं, चढ़ में क्रोध हो जाता है, छद्मस प्राणी उफान पे जाता है, हम तो तब भी ठीक है। लेकिन इतने समता भाव के प्राणी, इतने गजब के व्यक्तित्व, इतने धैर्यशाली, जिनके जीवन में प्रति समय कर्म सिद्धांत चल रहा है, उनके लिए उंगली उठा रहे हैं, सोचना चाहिए। फिर कह रहे हैं आप लोग पुरजोर, जितने मंडल हैं, जितनी समाज है, कोई भी यहाँ पर बगैर हस्ताक्षर किए नहीं जाएगी। राहुल आपको रिंकू आपको जानकारी दे रहा है, आपको पुरजोर विरोध करना है। जमाने भर के कार्यक्रम के लिए मोबाइल चलाते हो, आज का मोबाइल मात्र अपने गुरु और गुरु परंपरा के लिए चलना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।